हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर भोली को, जो कि आप सब में से कई लोगों ने कमेंट में कहा था कि भोली चैप्टर को करवा दीजिए। तो आज हम लोग वही चैप्टर करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। हालांकि मैंने लिटरेचर के लगभग सारे चैप्टर करवा दिए हैं। भोली के बाद सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा, दैट इज़ द प्रपोजल भी मैं नेक्स्ट डे इसको करवा दूंगा। इसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा 3 to 4 डेज़ का, इसमें हम लोग मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस करेंगे, जिसमें से कि ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, ये सब, और लिटरेचर पे भी अगर मुझे कुछ लगता है इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, आई विल श्योरली ट्राई टू मेक सम वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द डाउरी सिस्टम इज अ सोशल एविल दैट मस्ट बी abolished. इट इज बिकमिंग अ बर्डन फॉर द ब्राइड्स फैमिली. हाउ डिड इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ भोली? ये क्वेश्चन जो है, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए पिक किया है, मैं खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मुझे जो कि सीबीएसई के लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसे मैं स्पेशली पिक करता हूँ आपको बताने के लिए। ये क्वेश्चन पिक करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड, देखिए चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही पूछे जा रहे हैं, चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को उठाकर उसे हमारे सोसाइटी में किस प्रकार रिफ्लेक्ट किया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। मतलब डायरेक्टली ये नहीं है कि ये चैप्टर में ये कहानी है, कहानी में कौन कैरेक्टर ने क्या कहा नहीं कहा, ये सब तो बहुत बेसिक लेवल हो जाता है। लेकिन जैसा लेवल अभी सीबीएसई अभी लेकर आ रहा है, उस हिसाब से आपको ये देखना होगा कि क्योंकि आप जानते हैं कि भोली चैप्टर में डाउरी सिस्टम के ऊपर कुछ दिखाया गया है। डाउरी सिस्टम पता है आपको, दहेज प्रथा जिसको हम लोग कहते हैं कि जो दहेज लेना है अपराध है, तो भोली के साथ भी डाउरी लिया जाता है। तो इसलिए डाउरी सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको कहा जाएगा कि भोली से रिलेट करके दिखाइए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी काफ़ी चैप्टर्स में करवा चुका हूं, जैसे बेकर फ्रॉम गोवा, और भी चैप्टर्स में मैं बताया हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे सर? तो सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में पूछा है, जो कि चैप्टर से थोड़ा आगे बढ़कर पूछा है, जैसे कि यहाँ पर क्या पूछ दिया है, डाउरी सिस्टम के बारे में पूछा है थोड़ा सा, ठीक है, उसको थोड़ा सा डील करेंगे। डाउरी सिस्टम होता क्या है, ये कैसे हमारे समाज को खराब कर रहा है। नेक्स्ट, यही डाउरी सिस्टम का किस प्रकार रिलेशन है भोली के चैप्टर से, ये हम लोग बताएंगे सेकंड वाले पैराग्राफ में। इस तरह से 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे, सो दैट विल बी आवर कंप्लीट आंसर। पहले एक बार फटाफट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द डाउरी सिस्टम इज अ सोशल एविल दैट मस्ट बी abolished. जो डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, ये एक सामाजिक एविल है, ठीक है, बुराई है हमारे समाज में, और इसे ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट आ गया। इट इज़ बिकमिंग अ बर्डन फॉर द ब्राइड्स फैमिली. जो लड़की का घर होता है, उसके परिवार होते हैं, उस पर काफ़ी बड़ा एक बर्डन है, ठीक है, बोझ बनता जा रहा है। कैसे इसने भोली के लाइफ को प्रभावित किया, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो मैंने कहा। तो डाउरी सिस्टम के बारे में एक पैरा लिख दिया जाए पहले। ऑब्वियसली द डाउरी सिस्टम इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन सोसाइटी. पहले तो आप जो क्वेश्चन पूछा है उससे अग्री कर जाइए, हाँ मैं मानता हूँ, सही बात है कि डाउरी सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है। मैं आपको आंसर राइटिंग का स्किल सिखा रहा हूँ, एक आपको आंसर रटने नहीं कह रहा हूँ। आंसर राइटिंग का स्किल रहेगा तो आप खुद लिखिएगा, ठीक है। इससे हट कर भी कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो भी आपके पेन चलने चाहिए, आपका कलम चलना चाहिए। ये मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का, ठीक है। सो पुअर पेरेंट्स डू नॉट गेट एनी ग्रूम हु विल मैरी देयर डॉटर विदाउट टेकिंग डाउरी. पुअर पेरेंट्स, जो गरीब माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें कोई ऐसा दूल्हा नहीं मिलता, ग्रूम का मतलब होता है लड़का नहीं मिलता, जो उनकी बेटी से बिना डाउरी के शादी करे। ये काफ़ी क्रिटिकल केस हो चुका है। दे हैव टू टेक मैरिज लोन्स, और इसके चलते उन्हें मजबूरन मैरिज लोन लेना पड़ता है। और गरीब आदमी लोन लेता है तो उसको चुकाना कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं। टू गेट देयर डॉटर मैरिड, डॉटर की शादी के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। सो डाउरी इज बिकमिंग ए नाइटमेयर फॉर वुमेन. तो ये एक नाइटमेयर मतलब एक बुरा सपना है महिलाओं के लिए। इस तरह से आपने डाउरी सिस्टम के बारे में 3 से 4 लाइन लिख डाले, ठीक है। ये आपका आधा काम यहाँ पे खत्म हो गया। फिर मैंने क्या कहा, अब डाउरी सिस्टम का प्रभाव कैसे भोली के लाइफ पर या उसके स्टोरी पर पड़ रहा है, ये हम लोग को दिखाना है यहाँ सेकंड पैरा में। सो देन वी विल चेंज द पैरा एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. Bholi's parents accepted Bishambar's marriage proposal because they were happy that he was well off and had not asked for dowry. देखिए, भोली की जो शादी हो रही थी वो बिशंबर नाम के व्यक्ति से हो रही थी, जो कि
उसके उसके डबल ट्रिपल एज का व्यक्ति था, ठीक है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स एज का व्यक्ति था। ये 40 to 50 ईयर्स का एक व्यक्ति था, बट वोली वॉज वेरी यंग। तो ये जो है फिर भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस बात पे एक्सेप्ट करते हैं? 2 रीज़न से एक्सेप्ट करते हैं। पहला रीज़न ये था कि वो वेल ऑफ था। वेल ऑफ मतलब वो संपत्ति था उसके घर में, पैसे वाला था, तो उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और दूसरा कि उसने डाउरी नहीं मांगा था। तो क्योंकि वो लोग गरीब फैमिली के थे, भोली के पिताजी, तो अब डाउरी नहीं मांगा था, तो इसलिए वो लोग रेडी हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, बट ऑन द वेडिंग डे ही मेड अ डिमांड ऑफ 5000 रुपीज़ एज अ डाउरी। लेकिन वेडिंग के दिन ही, शादी के दिन ही वो 5000 रुपीज़ का डिमांड कर देता है डाउरी के तौर पे, विच वॉज ए ह्यूज सम टू अरेंज फॉर अ पुअर फैमिली। एकाएक आपसे मांग लिया जाए। देखिए अभी के टाइम का 5000 और ये ओल्ड स्टोरी है, उस टाइम के 5000 में काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त का 5000 अभी के 5 लाख के बराबर है, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। तो सडनली आपको कोई 5 लाख अरेंज करने के लिए कहे तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दस फेसिंग द सिचुएशन ब्रेवली भोली रिफ्यूज टू। तो फिर भोली ने क्या किया, अब उसके परिवार पर आँच आ गई थी, बहुत बड़ी विपदा आ गई थी, तो उसने क्या किया, भोली ने इस सिचुएशन को फेस किया। वो डरी नहीं, उसने फेस किया ब्रेवली, बहादुरी से, और उसने मना कर दिया। भोली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी पर्सन एंड सेव्ड हर लाइफ। अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ दे, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। देखिए मैं पहले के सारे वीडियोस में बताता आया हूँ हमेशा से कि आपको हर क्वेश्चन को अलग अलग रटने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन मेक योर आंसर ऑफ योर ओन। आप अपना आंसर खुद बना सकते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे बना सकते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद 2 मिनट में आंसर बन जाएगा। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, आप फिर भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए पहले, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। भोली के माता पिता ने बिशंबर का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया? तो इसका आंसर इस सेकंड पैरा में नहीं छुपा हुआ है। अभी मैंने बताया था ना कि उसका, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला था और डाउरी के लिए उसने डाउरी डिमांड नहीं किया था। तो इस तरह से देखिए इसी लॉन्ग आंसर में एक शॉर्ट आंसर भी आपको बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं, ये सेकंड पैरा को लिख दीजिएगा, तो आपका इसका आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, लेकिन आंसर को स्मार्टली देना है आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट फील्ड भोली अ डम काउ विथ अ न्यू होप इन हर। ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आ चुका है। व्हाट फील्ड भोली अ डम काउ। भोली को एक डम काउ कहा गया विथ अ न्यू होप। भोली जो कि एक डम मतलब जो बहुत तेज नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता। काउ मतलब गाय को बोलते हैं ना, गाय बहुत सीधा होता है, तो गाय की तरह वो सीधी थी और वो डम थी। डम मतलब बहुत तेज नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी। उसको क्यों डम काउ, भोली जो कि एक डम काउ है, वो कैसे उसके अंदर एक नया होप जगा, एक नई आशा जगी उसके अंदर, ये सवाल है हमारा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और उसी को अलग ढंग से भी पूछ दिया जाए अगर, हाउ डिड भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। देखिए क्वेश्चन पहले यहाँ क्या पूछा, अब बोलिएगा सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो अलग है बट आंसर सेम है, ठीक है। ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि आंसर सेम है, क्वेश्चन भले अलग हो, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या पूछा, कैसे उसके अंदर न्यू होप आया। न्यू होप किसने भरा था? टीचर ने भरा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में कि कैसे उसका टीचर बाकी लोगों से अलग थी। तो फिर आप आंसर वही दीजिएगा ना कि उसके टीचर ने उसके अंदर न्यू होप भरा था, इसलिए वो बाकियों से अलग थी। समझ में आ रहा है कैसे आपको स्मार्टली किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आंसर देख लिया जाए। भोली, who was always neglected by others, was filled with a hope of a new life। भोली जो कि हमेशा दूसरों के द्वारा निगलेक्ट की गई, उसे ज़िंदगी भर नकारा गया, ठीक है, भला बुरा कहा गया, उसके अंदर पहली बार किसी होप को जगाया गया, आशा को जगाया गया। कब? व्हेन शी मेट हर टीचर, जब वो स्कूल गई और स्कूल में फर्स्ट डे अपने टीचर से जब वो मिलती है। शी हैड फाउंड अ लविंग एंड काइंड टीचर। और उसने क्या पाया स्कूल में? पहले तो स्कूल से जाने के पहले वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, डर रही थी न्यू प्लेस में जाने के पहले, बट वो क्या देखती है कि उसकी जो मैम है, उसकी जो टीचर है, काफ़ी लविंग एंड काइंड है। शी हैड इंस्पायर्ड
हर एंड गिवन हर अ बुक एंड हैड मेड भोली फील कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। उन्होंने क्या किया, टीचर ने उसे इंस्पायर किया, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स कहा, मोटिवेशनल बातों को बताया, उसे एक बुक दिया और भोली के अंदर वो कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे करके फिल किया। तो यही जवाब हम लोग दोनों में पुट कर सकते हैं। पहला सवाल क्या था, व्हाट फील्ड भोली अ डम काउ विद अ न्यू होप। भोली के अंदर न्यू होप कैसे आया, तो इसी इंसिडेंट से आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम। घर के जो लोग थे उससे कैसे वो अलग थी, तो आप ये लिखिए, घर के लोग उसको निगलेक्ट करते थे और मैम ने उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, यही फ़र्क था। तो सेम आंसर के से हम लोग दोनों क्वेश्चन में काम चला सकते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भोली वॉज बिलीव्ड टू बी अ डम काउ, what turned her into a fearless, bold and confident girl। यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है, देखिए इसी को और करके भी यहाँ पूछा गया है। देखिए पूछने के बहुत तरीके हैं। पहले बोला है कि भोली जो है एक डम काउ है माना जाता है, वो क्या था जो कि जिसने उसको फियरलेस, बोल्ड और कॉन्फिडेंट बना दिया। ये तो आपको पता है कि उसके मैम ने बनाया। मान लीजिए ये लॉन्ग टाइप में आ जाए थोड़ा, तो आप इसको और इलेबोरेट करके लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन को और किस ढंग से पूछा जा सकता है, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन आया। मान लीजिए ये आएगा तो आप तो फटाक से आंसर कर दीजिएगा। ये 5-6 लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो ऐसे ही हिम्मत हार जाइएगा, बोले सर इतना बड़ा क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, बहुत टफ क्वेश्चन आया था। टफ कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन का मीनिंग को समझिए, ठीक है, आंसर खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। इसका मतलब क्या है, अपने अंदर का डर निकालो अपने दिल से और तुम बाकियों की तरह भी कहने लगोगी, बोलने लगोगी। वो थोड़ा हकलाती थी ना, स्टैमर करती थी। तो आपको समझ में आ गया कि ये लाइन किसने कहा होगा, ये लाइन तो उसकी मैम ने कहा होगा। किसको कहा होगा, भोली को कहा होगा। जब ये लाइन समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। These words of encouragement from the teacher highlight that the change of social attitude and encouragement can help a child like Bholi to become confident and face the world bravely। इन शब्दों को देखकर, मैम के द्वारा कहे गए शब्दों को देखकर ये समझ में आता है कि समाज में अगर किसी को इनकरेजमेंट किया जाए तो वो भोली जैसे बच्चे जो हैं वो अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं और दुनिया को फेस कर सकते हैं ब्रेवली, बहादुरी से। सो टेकिंग हेल्प फ्रॉम द लेसन भोली राइट हाउ द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स भोली मेड हर एन इंट्रोवर्ट। बताइए कैसे, पहले तो समाज ने उसे एक इंट्रोवर्ट बनाया, फिर उसके मैम ने क्या किया, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय हर टीचर इन हर ट्रांसफॉर्मेशन। और दो चीज़ पूछ दिया। पहला पूछा क्या कि कैसे समाज ने उसको इंट्रोवर्ट बनाया। इंट्रोवर्ट मतलब जो कम बोलता है, जो अपने आप में रहता है। तो आप किसी को डांटिएगा, हमेशा निगेटिव बोलते रहिएगा तो वो किसी से कुछ शेयर ही नहीं करेगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो आपको स्टोरी के फर्स्ट हाफ के बारे में बताना है यहाँ पर, और सेकंड हाफ के बारे में बताना है कि उसके मैम ने क्या क्या स्टेप लिया। तो ये तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पार्ट तो हम लोग वो लिख सकते हैं, देखा जाए कैसे लिखेंगे। भोली यूज्ड टू स्टैमर एंड ऑल्सो हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। जो पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स, वो फेस पर उसको मार्क्स भी थे और वो स्टैमर भी करती थी, हकलाती भी थी। तो ना वो ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो दोनों तरफ से वो काफ़ी डिमोरलाइज होती थी, लोग उसको भला बुरा कहते थे। सो एवरीवन कॉल्ड हर अ डम काउ, सब उसे डम काउ बुलाते थे। एज शी वॉज नॉट टू इंटेलिजेंट, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। शी वॉज इल ट्रीटेड बाई ऑल एंड हर सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज एट इट्स लोवेस्ट स्टेट। उसे हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो एकदम लोवेस्ट स्टेट पे नीचे गिर चुका था, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पहला आंसर हो गया कि कैसे समाज जो है लोगों को इंट्रोवर्ट बना देता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। अगला इसमें क्या है, देखिए अब मैंने क्या किया, जो पहले का आंसर था, पहले का आंसर जो अभी इससे पहले पूछा गया था कि भोली, ये जो क्वेश्चन था, हाउ डिड भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम, ठीक है। तो इसका आंसर को मैंने यहाँ पे डाल दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। भोली हु वॉज ऑलवेज निगलेक्टेड बाय हर अदर्स वॉज फिल्ड विद अ होप विद अ न्यू लाइफ। वही चीज़ नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पर कि उसके मैम के द्वारा क्या स्टेप लिया गया था, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वही पूछा था, ठीक है। तो उसका मैंने हाफ यहाँ लगा दिया, एक नया लॉन्ग आंसर बन गया मेरा।
तो इस तरह से स्मार्टली कहाँ पर कट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, ये आपको दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पिक किया कि ये जो बड़ा सा विशाल सा क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग को लगाकर, ठीक है। तो वही मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर वाला आंसर को यहाँ पर लगा दिया है और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी डन टू हेल्प सच चिल्ड्रन। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा, इतना लंबा क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय हर टीचर को हटा के, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कितना तरीका से बन सकता है। ये हटा के कुछ और पूछ दे, ठीक है। क्या पूछ दे? ये पूछ दे, तो व्हाट शुड बी डन टू हेल्प सच चिल्ड्रन टू फेस द वर्ल्ड ब्रेवली। जैसे भोली को इतना इंट्रोवर्ट बना दिया तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो कि उसे दुनिया को वो फेस कर सके। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि हमें वही स्टेप्स लेने चाहिए जो भोली के मैम ने लिए थे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना, वन शुड नॉट ट्रीट सच चिल्ड्रन एज इन्फीरियर, ठीक है। कभी बच्चे को, वैसे बच्चों को इन्फीरियर नहीं ट्रीट करना चाहिए। इन्फीरियर मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए। द सोसाइटी शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ भोलीज टीचर। समाज को भोली के टीचर के दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए, जिन्होंने हमेशा उसे इनकरेज किया, हमेशा प्यार अफेक्शन दिया। मेड हर स्टैंड ऑन हर ओन लेग्स, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद किया। टू फेस द लाइफ ब्रेवली एंड विथ कॉन्फिडेंस, ताकि वो अपने ज़िंदगी को सामना कर सके और कॉन्फिडेंस के साथ डट के लड़ सके। तो यही स्टेप हमें भी लेना चाहिए। कैसे हमने आंसर को घुमा दिया, सोचिए। पूछ रहा है कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, तो हम लोग आंसर में क्या लिख के आ रहे हैं, हमें वही स्टेप लेना चाहिए जो भोली के टीचर ने लिया। और भोली के टीचर ने क्या स्टेप लिया ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो फिर वही चीज़ घुमा फिरा के हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कितने अलग अलग क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ टीचर इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली। फिर से अगर ये देखिए, फिर ये अलग ढंग से पूछा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। टीचर का रोल क्या था भोली को ट्रांसफॉर्म करने में एक इनोसेंट गर्ल से एक कॉन्फिडेंट पर्सन में। फिर से यही आंसर को आप लिख देंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा बताने का पर्पज़ यही था कि इतने ढंग से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। देखिए भोली चैप्टर में आपको ध्यान में रखना है कि भोली का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर स्केच काफ़ी पूछा जाता है। भोली का कैरेक्टर स्केच जब अगर पूछ देगा तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भोली शुरुआत में किस तरह से, कैसी लड़की थी, बचपन में उसे चोट लग जाती है जिससे उसका थोड़ा ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं करता है, वो थोड़ी डम बिहेव करती है। उसको पॉक्स हो जाता है बचपन में, जो जिसका स्पॉट उसके फेस पे आता है, तो वो दिखने में भी नहीं अच्छी रहती है, काफ़ी इन्फीरियर फील करती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फिर वो उसके ज़िंदगी में बदलाव होता है जब वो स्कूल जाती है तो उसके मैम उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है। फिर वो पढ़ लिख के बड़ी हो जाती है। फिर थर्ड स्टेज जब उसकी शादी की बात चलती है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, अधेड़ उम्र मतलब बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से, बिशंबर नाम के व्यक्ति से, तो पहले तो वो अपोज नहीं करती है, लेकिन जब वही बिशंबर दहेज मांगने पे अड़ जाता है, डावरी मांगने पड़ जाता है, तब वो उसकी जो पढ़ाई लिखाई जो थी, जो उसके मैम ने उसके अंदर जो भरा था, उसके दम पर वो फाइनली उस सिचुएशन को फेस कर लेती है। सो इट इज़ अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ भोली। तो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कैरेक्टर में दिखाया गया। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक अभी मैंने बताया कि उसके मैम का क्या रोल था, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो भोली के फादर के बारे में भी थोड़ा एक दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही। जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने भी यही पूछा जा सके कि किस टाइप से उन्होंने भोली को परवरिश दी। तो आप लिखिएगा कि उन्होंने ठीक से पालन पोषण नहीं किया, उसे निगेटिविटी की तरफ ढकेला, ठीक है। और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका माइंड सेट भी अच्छा नहीं था, ठीक है, सोच अच्छा होना चाहिए था। तो ये सब हुआ। और भोली के लाइफ में कैसे चेंज आता है, ये सब तो आप लिख ही सकते हैं। सो अगर आप इतना करते हैं, सो दैट विल बी एनफ फ्रॉम दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सारे क्वेश्चन को किस प्रकार आंसर करना है ये आप समझ चुके होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आने वाले दिनों में मैं बचा हुआ चैप्टर जो बच रहा है, प्रपोजल, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर से, राइटिंग सेक्शन से। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।